मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पंडित सुशील कुमार पाठक ने की कार्रवाई की मांग। श्री शिरडी साईं मंदिर के केयरटेकर ने की कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं होने पर जताई नाराजगी। कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की धमकी। प्रधानमंत्री किसी एक के नहीं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है, नींबू पानी पर 9 दुर्गा रखने वाला संत, उससे कहा जा रहा है कलमा पढ़िए। ये कहाँ की न्याय संगत बात है? ये हम सब का अपमान किया है उसने। लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। अगर इस अपमान के बदले में अगर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जब तक FIR नहीं होगी, तब तक कल सुबह 10 बजे से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा और FIR की कॉपी नहीं होने आने तक मैं वहाँ पर बैठा रहूँगा। तब तक नहीं, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे। पीएम मोदी को कलमा पढ़ने और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए नसीहत देने वाले IMC सदर मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ पंडित सुशील पाठक ने मोर्चा खोल दिया है। साईं मंदिर के केयरटेकर पंडित सुशील पाठक का कहना है कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के सदर मौलाना तौकीर रजा खान के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पंडित सुशील पाठक ने कहा कि 22 जून 2022 को उन्होंने मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। सुशील पाठक ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक को भी शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंडित सुशील पाठक का कहना है कि लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन और कानून को चुनौती देने की परंपरा का विरोध हमारा सामाजिक दायित्व है। शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, सामाजिक सद्भाव और समरसता का दर्शन हर छोटे बड़े व्यक्ति को सीखना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कहने की आज़ादी अराजकता है। पंडित सुशील ने कहा कि वो सोमवार से आमरण अनशन करेंगे। जब तक मौलाना तौकीर रजा खान पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनका अनशन जारी रहेगा। सवाल उठता है, आखिर पूरा मामला क्या है? तो आपको बता दें, बीते 19 जून को पूर्व BJP प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में बरेली के इस्लामिया ग्राउंड पर जनसभा का आयोजन किया गया था। इसमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आओ नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम भी आपको सिर पर बैठा लेंगे। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा था कि तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर मोक्ष का रास्ता तुम्हें चाहिए तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलेगा, वो रास्ता तुम्हें तलाशना होगा। मिसाल दूंगा, ये दुनिया एक शहद भरे कटोरे की तरह है। हम लोग चींटियां हैं। जो चींटियां लालच में आ जाती हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने का लालच करती हैं, वो उसी शहद में डूब कर मर जाती हैं। उस दुनिया में हिसाब देना होगा। ध्यान रखो, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। हम इस हुकूमत को कोई ज्ञापन नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। मौलाना तौकीर रजा खान के इन्हीं बयानों को लेकर पंडित सुशील पाठक ने नाराज़गी जाहिर की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उनका क्या कहना है, ज़रा सुनिए। आप सभी को ज्ञात है कि 19 जून को मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो। अगर आप विरोध कर रहे हो, विरोध करिए, परंतु विरोध करने में आपने सारी सीमाएं लांघ दी कि माननीय प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि आप कलमा पढ़िए। ये सब हमारे लिए बहुत आहत करने वाली बात है। दूसरे वो वही उसे अपने भाषण में कहते हैं कि हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जाती कि हिंदू लोग तो धमकी देकर कहते हैं हिंदू लोग ट्रेन जलाते हैं, परंतु हम लोग ट्रेनें नहीं जलाते, यानी मुस्लिम युवकों को ट्रेन जलाने के लिए उकसा रहे हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि हम ये ज्ञापन तो लेके आए हैं, परंतु यहाँ नहीं देंगे, हम जरूरत पड़ने पर यूएनए देंगे। यानी हमारे देश के संविधान और हमारे देश की चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं है। वो विदेशों में जाकर हमारे देश की बदनामी, तो उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि जब
हमारे देश में अनेक प्लेटफार्म है। हम अपनी बात अगर अधिकारियों से कहें ना सुने, हम न्यायालय जा सकते हैं, परंतु उन्हें किसी पर विश्वास नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी एक के नहीं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। आपको मालूम है, नींबू पानी पर 9 दुर्गा रखने वाला संत, उससे कहा जा रहा है कलमा पढ़िए। ये कहाँ की न्याय संगत बात है? ये हम सब का अपमान किया है। उसने लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। अगर इस अपमान के बदले में अगर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जब तक FIR नहीं होगी, तब तक कल सुबह 10 बजे से मेरा अनशन शुरू होगा और FIR की कॉपी नहीं होने आने तक मैं वहाँ पर बैठो रहूँगा। तब तक नहीं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊँगा। अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के हर सूबे में ये माहौल बनाकर दिखाया जाएगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूँ। अग्निपथ, अरे जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी है। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ। हमारे उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूँ जो इस अग्नि पर 4 साल बेगारी, इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की हिमायत करता हूँ और इस अग्निपथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। ना किसी का कोई डर है, ना किसी की हुकूमत हो, कितने बड़े अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत नहीं आते। अल्लाह से डरने वाले लोग तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत में कितना टाइम हो गया हमें एहतजाज करते हुए। लेकिन हमारे भाई मर गए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं जला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी, उन्होंने ट्रेनें जलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो। हम पर लानत है। रसूल आज़म की शान का मामला है, रसूल आज़म की शान का मामला है और हम ये हिसाब अल्लाह तबारक तआला तक छोड़ते हैं। अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बता ठीक है, हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा ताल्लुक हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। हमें तकलीफ हो रही है, हमारा देश है, उनका अकेले का देश नहीं है। तो तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुमसे तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। अगर शिकायत की जाएगी तो इंशाअल्लाह यूएनओ में शिकायत की जाएगी। आज ये ज्ञापन हम ना जिला प्रशासन को देंगे, न नरेंद्र मोदी को देंगे,
मैं तमाम लोग को लेंगे। 19 जून 2022 को मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा की और जनसभा में हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हिंदू होने का मजाक उड़ाया और साथ ही यहाँ तक कह दिया कि वो आके कलमा पढ़े। इस अपमान को हम सह नहीं सकते क्योंकि हम सबके वो प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है मौलाना तौकीर रजा खान ने। आज इसी के विरुद्ध मैंने एक प्रार्थना पत्र शहर कोतवाल को और अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली को दिया है कि मौलाना तौकीर के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसी भाषण में मौलाना तौकीर ने कहा कि हम इस देश के किसी भी को ज्ञापन नहीं देंगे। यानी ना तो इसे इस सरकार पर भरोसा है न देश के संविधान पर भरोसा है। वो कह रहे हैं कि हम इस अपनी बात को UNA में ले जाएंगे। UNA में ले जाने का मतलब ना तो देश पर भरोसा है न देश के संविधान। और कहते हैं हिंदू ट्रेन चलाते हैं। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जाती है कि हमारे मुस्लिम ट्रेन नहीं चलाते। यानी हिंदू मुस्लिम युवाओं को ट्रेन चलाने के लिए उकसा रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। इसीलिए ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। UNA ले जाना, देश की संपत्ति को जलाने के लिए उकसाना बच्चों को। मैं इस वीडियो के माध्यम से तुरंत कार्रवाई की मांग करता हूं। मैंने जो प्रार्थना पत्र, यदि मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई तो मंदिर के गेट पर आने वाले समय में बहुत जल्द आमने अनशन पर बैठ जाऊंगा। ओम साई राम, नमस्कार।